नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आप सभी को एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगा। वो गाना ये है, जिसका तुम्हें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई आ गई। इसका मतलब ये है, तांडव टारगेट सीरीज जीके की बहुत टाइम से अवेटेड चल रही थी। आज फाइनली वो वीडियो उसका पहला रात को 10 बजे आ जाएगा। आपको पूरे 90 दिन तक ये सीरीज़ फॉलो करना है। 90 दिन की जीके की ये सीरीज़ है। इससे आपका जीके मक्खन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये बात 100% आपका जीके बहुत तगड़ा मक्खन हो जाएगा। तो आपको किसी भी हालत में करना है। आइए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर मेरा मेन वाला वो बनाया हुआ है, प्लस एक अलग से तांडव सीरीज का टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसको ज्वाइन कर लेना। जीके के सारे टारगेट सब बच्चे उस पर डालेंगे। चाहे कोई बच्चा कोई सी भी टारगेट सीरीज फॉलो कर रहा हो, इस टारगेट सीरीज को भी कंप्लीट करेगा। इसको करने में मैक्स टू मैक्स 2 या 3 घंटे आपको लगेंगे, लेकिन आपको जीके के लिए 2 या ढाई 3 घंटे देना है, क्योंकि जीके एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक चीज़ मेरी ध्यान से सुन लेना, मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बताता आया हूँ कि पहले अपने 3 पैर बहुत मजबूत कर लो, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, क्योंकि ये तीनों का सिलेबस कन्फाइंड है। अगर आप जीके के पीछे अभी से भागोगे, जब आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो पहले आप ये कोशिश करो कि इन 3 पैरों पे 150 में से 120 प्लस मार्क्स आपके आने लग जाए। वैसे तो 140 प्लस आने चाहिए, मैं बोलता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा भैया क्या मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि मेरे 140 मार्क्स आए थे, सीजीएल में 142 इन 3 सब्जेक्ट को मिला के। इंग्लिश जीके में 20 नंबर आए थे तो 162 हो गए, और हार्डेस्ट शिफ्ट थी तो वो बढ़ के 182 हो गए थे। समझ में आ रही है बात? तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आप पहले अपने 3 पैर मजबूत करना। जिन लोगों को लगता है कि उनके 3 पैर अब मजबूत हो गए और उन्हें जीके करना है, उनके लिए डेडिकेटेडली ये सीरीज़ है। ठीक है, इस सीरीज़ में क्या टेक्निक रहेगी जीके को पढ़ने की, ध्यान से समझ लेना। बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। आप किसी को भी फॉलो करते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो प्लीज़ 90 दिन तक ये सीरीज़ करके देखना। मैं बता रहा हूँ, इतनी कॉपीज़ हमारी भरा जाएंगी, और वो कॉपीज़ हम डेली रिवाइज भी करेंगे, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जीके में हम जो काम करेंगे वो ध्यान से सुन लेना। 3 पॉइंट्स पर हम काम करेंगे। एक तो सब्जेक्ट वाइज पे करेंगे, एक स्टैटिक पे करेंगे, और एक करंट पे करेंगे। करंट को सबसे आखिरी में करेंगे, जब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, क्योंकि जीके एसएससी का जो करंट पूछ रहा है ना, वो पिछले पेपरों में भी 1.5 साल पुराना करंट पूछ रहा था। उसको करंट नहीं बोलते हैं। करंट का मतलब होता है लास्ट 6 मंथ्स में हुई मेन जो घटना इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, उनको करंट बोला जाता है। लेकिन एसएससी पता नहीं करंट अफेयर्स किसको समझता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टैटिक के लिए। स्टैटिक के लिए दोस्तों, आपको मेरे टेलीग्राम पे 100 टॉपिक जो हैं उनकी आपको लिंक मिलेगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे जाना है, उसकी वीडियो को देखना है, कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाने। वो देखने के बाद में आपको एक बुक है ब्रह्मास्त्र करके, ब्रह्मास्त्र सक्सेस स्टैटिक चैंपियन जीके की। इसकी पीडीएफ आप सर्च करोगे ना, जुगाड़ करोगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। गूगल पे कहीं पे भी सर्च करो, टेलीग्राम गूगल कहीं ना कहीं, और जो लोग खरीद सकते हैं खरीद लेना। इसमें क्या है, स्टैटिक के सारे टॉपिक के रिसेंट क्वेश्चन है, तो अपने को ये तो करना है ना। प्लस इसके अलावा स्टैटिक में क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद डेली आप जो भी टॉपिक में पढ़ने का बोलूँगा, उसके 2 क्विजेस के लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा। तो आपको वो टेलीग्राम चैनल जो मैंने जीके का बताया ना, तांडव का टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर डेली 2 क्विज कम से कम आपको हर टॉपिक के मिलेंगे। समझ में आई? स्टैटिक में बस स्टैटिक में इतना करेंगे अपन, वो किताब को कम से कम 3 से 4 बार कर लेंगे अपन, और इतने क्विज की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, दूसरा बात है सब्जेक्ट वाइज पे। सब्जेक्ट वाइज में अपन किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, अपन अलग स्ट्रेटेजी से काम करेंगे। मैं आप लोगों को डेली 25 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा कि आपको इस शिफ्ट का ये 25 क्वेश्चन का सेट टेक्स्ट बुक से ही करना है। टेक्स्ट बुक से इसलिए करना है क्योंकि उसका जो नीचे कंटेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 18 जुलाई को सीजीएल की जो शिफ्ट हुई थी उसके जीके के 25 क्वेश्चन लगा लो, तो आपको सेक्शनल टेस्ट में जीके के अंदर टेक्स्ट बुक पास प्रो पे ये मिल जाएगा। आपको जाके उसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में क्या करना है, एक कॉपी लेनी है नई, ध्यान से सुन लेना। उस कॉपी को लेना है और पूरे उस 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, कम से कम 1.5 घंटा। एनालिसिस मतलब जैसे क्वेश्चन आया, मान लो कि बिंबिसार का पुत्र कौन है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपसे गलत हो गया सही हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके नीचे जो मोर फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है ना, उस एक फैक्ट को आपको अपनी कॉपी में निकला है। करंट अफेयर छोड़ देना, जैसे 25 में से 2-3 क्वेश्चन करंट के होंगे, वो आपको छोड़ने हैं, क्योंकि वो पुराना करंट है, हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट वाइज वाला पार्ट है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, इसमें जो ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये जो पूरा पार्ट है, इसका जो पूरा एनालिसिस है, उसको उस कॉपी में लिखना है। बहुत टाइम लगेगा, और इस कॉपी को आपको पहले पन्ने से डेली रात को सोने से पहले पढ़ना है। डेली रात को सोने से पहले पढ़ना है, और सुबह जब कैलकुलेशन वोकैब कर लेते हो ना आप, जो मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो, उसके बाद इस कॉपी को पढ़ना है।
पहले पन्ने से। जैसे आज आपने 25 क्वेश्चन का एक सेट दिया, आपकी कॉपी भरा गई 15 पन्ने, तो आप उसको पढ़ोगे, टाइम लगेगा। नेक्स्ट डे आपने जब वापस 25 क्वेश्चन का सेट दिया, फिर 15 पन्ने बढ़ा गए, 30 पन्ने हो गए, तो पहले पेज से पढ़ना है, लगेगा टाइम, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोगों का जीके ना इससे मक्खन हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात मेरी मान लेना। अपन CGL, CHSL और CPO इन तीनों के मैक्सिमम 21, 22, 23 के सारी 25 क्वेश्चन के सेट्स का अच्छे से पोस्टमार्टम कर देंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। इतना करने के बाद जिन लोगों के पास किरण की किताब है ना, मैंने आपको बताया था, अगर कोई सी और किताब है तो उससे भी क्वेश्चन अपन लगा लेंगे। लेकिन मैं बहुत कंसाइज स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ जिससे आपको 100% फायदा होगा, आप देखेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? जैसे मान लो कि ज्योग्राफी में आया कि ये वाला पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कहाँ पे है, तो उसके नीचे वो क्या करता है ना, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट देता है, उसको लिखना है ना। और लिखना है मतलब लिखना ऐसा नहीं है कि बस छापना है, कोशिश करो कि उसको किसी फोटो वोटो के फॉर्म में बना लो, डायग्राम के फॉर्म में बना लो। उससे क्या होगा ना, आप पता है आप लोगों को यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं वो नोट्स कैसे बनाते हैं? यूपीएससी वाले बच्चे जो नोट्स बनाते हैं ना, वो यूपीएससी वाले बच्चे नोट्स डायग्राम के फॉर्म में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको याद करने बहुत ईजी होता है। आप खुद देखो, पिक्चर से हम जल्दी समझते हैं। तो आप नोट्स जो बना रहे हो ना, उसमें जैसे फूल पत्ती बना ली, कहीं कहीं बादल बना के लिख लिया, उससे क्या होगा ना, आपको पढ़ने में मजा आएगा और आप बहुत फटाफट पढ़ पाओगे। आप बता रहा हूँ 10 दिन बहुत दिक्कत होगी ये सब करने में, लेकिन 10 दिन जिसने कर लिया ना ये, वो 11वें दिन से मक्खन हो जाएगा। और जब वो जीके करने बैठेगा ना, किसी भी नए टेस्ट का बोल रहा हूँ मैं, तो उसको 120% बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ फायदा होगा। मेरी बात मान लेना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टैटिक जो अपन करते जाएंगे ना, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन उसको इन सारी शिफ्ट्स में मिलेंगे, और उससे जब बनेंगे ना तो ऑटोमेटिक उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ठीक है, तो ये कंसाइज स्ट्रेटेजी मैंने आपको जीके की बता दी है, एक तो स्टैटिक की और एक सब्जेक्ट वाइज की। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए ना एक स्टडी IQ की PDF आती है, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वो मंथली PDF होती है। जिन लोगों को वो करना है वो कर सकते हैं उसमें, लेकिन 300 क्वेश्चन होते हैं महीने के, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। या फिर आप गौरव कुमार सर हैं जो उत्कर्ष क्लासेस वाले, वो अपनी मंथली एक कंपाइलेशन निकालते हैं वीडियो, या फिर आप क्रेजी जीके ट्रिक की मंथली कंपाइलेशन से भी कर सकते हो। हम थोड़ा करंट अफेयर पे कम फोकस रखेंगे, करेंगे, मना नहीं कर रहा हूँ। देखो, बैंकिंग में ना जीके नहीं आता है, बैंकिंग में GA आता है, जनरल अवेयरनेस। वहाँ करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की जीके जो है वो करंट से ज़्यादा रिलेटेड रहती है। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का सिस्टम चलता है, तो इसलिए हम भी उसी तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक कंसाइज स्ट्रेटेजी बना दी जीके के लिए। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ग्रुप ज्वाइन कर लो। अच्छे से पढ़ाई आप लोगों को करनी है, अपना ध्यान रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, बिल्कुल भी मक्कारी नहीं करना है। और प्लीज़ बहानेबाजी बंद कर दो कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या होता है। समझ में तुमको सब आता है, तुम बस करना नहीं चाहते हो, तुम कंसिस्टेंट नहीं होना चाहते हो। मैंने अपनी 1000 वीडियो बना के कम से कम आप लोगों को बताई होंगी कि कैसे पढ़ाई की जाती है। मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो डली हुई है, इंग्लिश की डली हुई है, अभी बिगनर की 2025 वालों के लिए 2-3 दिन में एक वीडियो लेके आऊँगा। तो मतलब अगर आप वो वीडियो देख के भी आप नहीं कर पा रहे हो ना, चलो ठीक है, वो भी नहीं हो रहा आपसे, आपने मैंने टारगेट सीरीज निकाल दी और मैंने आपको बोला कि डेली टारगेट कंप्लीट करो, लिख के फोटो भेजो। आप 10 दिन करते हो, फिर गायब हो जाते हो। दिक्कत जिंदगी में हर चीज़ में आएगी, लेकिन अगर आप खुद ही नहीं करना चाहोगे ना कोई भी चीज़, तो कुछ नहीं हो सकता आपका उसमें। ये बात मेरी ध्यान रख लेना। आपको कोई समस्या है तो भाई की इंस्टा ID है मानस गुप्ता 616, आप मुझे मैसेज करो, मैं उस पर आप लोगों का रिप्लाई करूँगा, है ना। और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं सबसे प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जीके में 100% हम इस बार तगड़ी लीड लेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनका जीके में अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि मेंस में वो बहुत बड़ा एक बूस्टर होता है। आप लोगों को पता होगा मेंस में जीके और इंग्लिश का बहुत वेटेज बढ़ गया है। ठीक है, इसलिए अपन इस सीरीज़ में भी जीके पे थोड़ा ध्यान देंगे, और लक्ष्य वाली में इंग्लिश पे स्पेसिफिकली इसलिए ध्यान दे रहा हूँ मैं। मैथ्स वगैरह भी चल रहा है, मैथ्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आप सभी को, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल मक्कारी करने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने की और बात है, एक बार जब प्री का पेपर देके बाहर निकलोगे ना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी कि यार मज़ा आया पेपर देके। इस बार ऐसा लगा कि घर पे बैठ के मॉक दे रहा हूँ, इतना सिंपल पेपर था। मैंने आप लोगों को बोला था वेंडर का फालतू में एक हड़कंप मचा हुआ है, आप सभी को मैसेज मिल गया होगा कि शायद पेपर TCS ही लेगा। मैं तो बोलता हूँ कोई भी ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, वही पेपर घिसे पिटे क्वेश्चन आने हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस 10% कम हो गया, इसका सेलिंग प्राइस 15% बन गया, वही घिसे पिटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फालतू में परेशान होने की कतई भी ज़रूरत नहीं है आप सभी को। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल अगर इधर उधर चक्करों में फंसोगे ना, तो आप लोग यही करते हो, चक्करों में फंस जाते हो। 70-80 वीडियो ज्योमेट्री की बनी हुई है, कोई सेंस नहीं बनता 80 वीडियो ज्योमेट्री की देखने के। हमको मास्टर थोड़ी बनना है, हमको पेपर निकालना है। तो आप रिसेंट 2-3 साल के क्वेश्चन अच्छे से कर लो, खत्म हो गई बात। क्यों फालतू में चक्करों में पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। तो भाई जीके की तांडव सीरीज़ का अनाउंसमेंट आज हो गया है, इसका वीडियो आज रात 10 बजे से आ जाएगा। आप सभी को अच्छे से करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उस पर फोटो रात को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक खोलता हूँ मैं टेलीग्राम
प्लीज़ मतलब सब लोगों को ईमानदारी से करना है, एक बार कर लोगे ना मज़ा ज़िंदगी का आ जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।